सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस मंडे एडिशन, इस दिवाली स्पेशल में कह लीजिए आप सबका स्वागत है। भाई आप सबको, हम सब यानी कि CNBC आवाज परिवार की तरफ से आपके परिवार को दीपावली की खूब खूब शुभकामनाएं। ये नया साल, ये नया संवत पिछले संवत का भी हिसाब किताब बराबर कर दे, बढ़िया रिटर्न दे। आगाज तो बढ़िया हुआ इस साल का। वो गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है गांधीनगर से, भाई साहब टचवुड 200 पॉइंट का बढ़िया गैप अप होना है, क्योंकि ग्लोबल क्यूज तो अच्छे हैं ही। हैंडओवर के तौर पे जो यूएस के मार्केट्स थे, इंडिया इंक के नतीजों का सिलसिला बढ़िया चल रहा है। इवन इस रिजल्ट हैवी वीकेंड में भी लार्जली कह सकते हो आप इंडिया इंक को थम्स अप है। इस बार पॉजिटिव सरप्राइजेस हैं नंबर्स में, ऐसा लग रहा है वापस और वो बाजार को सरप्राइज कर रहा है रह के। शायद ये रीजन भी है कि ऑफ लेट इंडियन मार्केट्स बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि अब तक के ज्यादातर सभी नतीजे, अब वो स्टॉक कैसे भी परफॉर्म करें, एक्सपेक्टेशन से लार्जली नंबर्स बेहतर हैं। और एक गणित और है भाई साहब, आपको भी वैसे दीपावली की खूब खूब शुभकामनाएं। बिल्कुल। एक गणित और है, इस बार दिवाली की सेल्स कार्स की हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वगैरह की हो, पिछली दिवाली से कहा जा रहा है ऑलमोस्ट 50% का इंक्रीमेंट है। सिग्निफिकेंट है। अब वो GST है या वैसे ही मूड माहौल है, जो भी हो। एक बात है, मैं भी वीकेंड पे गया हुआ था ये स्टोर्स वोर्स में, मैंने रियलाइज किया वो GST बेनिफिट तो आ रहा है, पर GST नहीं होता तो शायद ये स्टोर्स कंपनीज थोड़े से और आपको डिस्काउंट्स दे रहे होते, क्योंकि मूड बिगड़ा हुआ था। वो डिस्काउंट्स नहीं थे, वो GST बेनिफिट पास ऑन को उन्होंने लिख दिया था, पहले इतना था अब इतना हो गया। और फिर बैंक कार्ड ऑफर्स जरूर है। वो बैंक कार्ड ऑफर्स तो अलग बात हो गई कि आप इस फना बैंक का कार्ड स्वाइप करिए, इतना कैशबैक है, लो कॉस्ट EMI है, वो सब कैलकुलेशन करके आपको सस्ता पड़ रहा था। लेकिन वो डिस्काउंट्स उतने मीनिंगफुल रहते पहले जैसे, और GST कटो तो और मजा आता। खैर, लेकिन खूब सेल्स हुई हैं। वो सारे अपडेट्स यही कर रहे हैं, इस बार दिवाली गजब गई है, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए, सबके लिए, और हम और आपके लिए। फिर अगर हम इतनी खरीदारी कर रहे हैं, मूड इस तरह का है तो। खैर आशीष, वीकेंड कैसा रहा? सफाई हो गई पूरी? सफाई हो गई, शॉपिंग हो गई, और बाजारों का हाल तो आपने बता दिया है। एक बार मेरी तरफ से भी आपको और सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सुबह जब आ रहे थे तब ऐसा लग रहा था यार दिवाली के दिन ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन गिफ्ट निफ्टी को देख के ना वो शिकायत दूर हो गई। 200 अंक ऊपर दिख रहा है बड़े दिनों के बाद, इतनी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो सुखाड़ दिया हमारा दिवाली के दिन ऑफिस आना, काम करना, बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। वीकेंड बहुत एक्टिव था, रिजल्ट्स तो बहुत सारे थे, FNO के और दिग्गज इंडेक्स मूविंग स्टॉक्स के नंबर्स थे। लेकिन आज हम दोनों की जो लिस्ट है ना टॉप 20 की, मेरी बात बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब क्या, थोड़ा सा क्लू मैंने आपसे ही लिया है, लेकिन उससे मजा आ गया। लिस्ट बनाने में बहुत आसानी हुई है, और अच्छे जो स्टॉक्स हैं आप अपनी फोकस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। पहले तो बता दूं मैं? बिल्कुल। अच्छा, बाजारों का हाल आप बता रहे थे कि पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है, 50% ज़्यादा है। लेकिन कुछ समय में अगर आप देखें तो ऐसे सिनेरियोज डेवलप हुए हैं जिसके चलते अगर आप देखें तो एक स्पेस ऐसी है जिसको बड़ा बेनिफिट मिला। मैं बात कर रहा हूँ टू व्हीलर्स की, क्योंकि देखिए एक तो इनकम टैक्स की राहत थी, फिर GST का भी कट मिल गया, दरों में कटौती है। इससे बेहतर सिनेरियो हो नहीं सकता टू व्हीलर्स के लिए। तो TVS मोटर्स ये स्टॉक मेरे रडार पर है, काफ़ी विन विन सिचुएशन में चल रहा है, अपने आप में अपनी लीग में चलता है। टेक्निकल्स तो इसके अनडिस्प्यूटेड है, नो डाउट, बहुत लगातार अप ट्रेंड में ही चलते रहते हैं। लेकिन एक प्रभुदास लेदर की तरफ से दिवाली पिक आई है, और जिसमें इस स्टॉक का टारगेट TVS मोटर्स का दिया गया है 4,550 रुपये का। यानी इस दिवाली से लेके अगली दिवाली तक 4,550 के टारगेट है, मीनिंगफुल अपसाइड है। ऐसे स्टॉक्स को आपको फोकस लिस्ट में रखना चाहिए जिनमें टेल विंड्स आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पुश गजब का है, डिमांड बहुत अच्छी है, नंबर्स भी सपोर्टिव हैं। तो TVS मोटर्स इस स्टॉक पर रखिएगा फोकस में। इसके अलावा अगर आप देखें तो अनंतराज, यहाँ पर भी आप नज़र रख के चल सकते हैं, क्योंकि फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो एक तो ग्रीन एनर्जी है, सेमीकंडक्टर्स हैं और डेटा सेंटर्स हैं। यहाँ पर देखें तो मार्केट में बड़ा पैसा आ रहा है, म्यूचुअल फंड्स भी जो है उत्साहित होकर ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कवरेज लगातार बढ़ती जा रही है। अब पिछले 2-3 साल पहले तक अगर आप देखें तो अनंतराज को कोई पूछता नहीं था, लेकिन जब से इन्होंने डेटा सेंटर्स के प्लान अपने सामने रखे हुए हैं, सभी का इंटरेस्ट है स्टॉक के अंदर। और PL की तरफ से ये भी एक दिवाली पिक है जहां पर 1100 रुपए का टारगेट दिया है। हाँ तो भाई सही कह रहा है ये। हमने वीकेंड पे इतने सारे नतीजे आए थे, अब नतीजों का तो एनालिसिस हो रहा होगा 8 बजे के शो में थ्रेड पे, तो सोचा क्यों ना आज उस तरह के स्टॉक्स की बात करी जाए
जो आपको संवत में मुहूर्त ट्रेडिंग के समय रडार पर रखते हैं। और देश की सारी जानी मानी ब्रोकरेजेस जो है ना, वो अपनी मुहूर्त पिक्स लेकर आती हैं। अब उसमें से कुछ सिंगल आउट करी हैं, और अब उसमें सिंगल आउट करने का लॉजिक, पहले सोचा सबसे अच्छे रिटर्न वाले, फिर कई सारी ब्रोकरेज के सबसे अच्छे रिटर्न वाले वो स्टॉक्स थे जो मैंने बहुत ज़्यादा मतलब पढ़े नहीं हैं, तो मैंने उनको हटा दिया। जो कंफर्ट में सुने हुए, उस हिसाब से चुन चुन के मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। और पहले बनाना शुरू करा तो मोतीलाल की रिपोर्ट आई, उस पर 2 बनाए। उसके बाद जब ठानना शुरू करा तो इतनी सारी रिपोर्ट्स थी, तो उसके बाद सब इंडिविजुअल कर दिए मैंने। अब वो जिनके 2 इतने सारे मैंने, क्योंकि एक्सेल बना के सब कुछ बनाया था, तो मोतीलाल के 2 ले लिए, ऐसा कोई रीज़न नहीं था। बाकी सबके एक एक ही कर दिए फिर मैंने, क्योंकि बाद में रियलाइज़ किया कि रिपोर्ट्स तो बहुत सारी हैं, सबको कवर करना चाहिए। तो ये पहली जो हो गई वो मोतीलाल ओसवाल की मुहूर्त पिक्स हैं। उनमें से है लिस्ट लंबी, उनमें से 2 सिंगल आउट करके रिटर्न के हिसाब से जो स्टॉक्स थे वो आपके लिए मेंशन करता हूं। वीआईपी इंडस्ट्रीज संवत 2082 आज से शुरू हो रहा है, मतलब टेक्निकली कल से स्टॉक मार्केट शुरू हो रहा होगा, पर दिवाली देखते हैं तो कह लीजिए संवत 2082 की शुरुआत हो रही है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज कहती है 530 रुपए के टारगेट प्राइस इस नए संवत के, यानी कि फ्राइडे की क्लोज से 25% का अपसाइड पोटेंशियल। वीआईपी इंडस्ट्रीज का फाइनली वो मैनेजमेंट बदलाव, वो पीई ने धंधे को टेक ओवर करा, फाउंडर प्रमोटर्स एग्जिट कर गए। अब वो मैनेजमेंट कंट्रोल इनके पास आया है, इन्होंने अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को सबको बैठाना शुरू करा है पीई प्लेयर ने। इसको वैसे भी मैं फोकस में रख रहा हूं क्योंकि इसके पीयर्स ने पिछले 4-5 साल में पोस्ट कोविड क्या रिटर्न्स दिए, वीआईपी ने कुछ नहीं करा। क्योंकि मैनेजमेंट टॉप एमडी साहब, चेयरमैन साहब आए थे चैनल पे, खुद ही कह रहे थे कि मेरे परिवार का इंटरेस्ट नहीं है, मैं खुद भी रियलाइज कर रहा हूँ ये कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही, वगैरह वगैरह। रडार पे रखेंगे इस नए संवत में, देखते हैं एक नया पी प्लेयर कैसे इस बिजनेस को यहाँ से बिल्ड ऑन करता है गजब का मार्की ब्रांड। एक ही सूटकेस और इसमें सुनते थे बचपन से, आज भी रेलिवेंट है, लेकिन हाँ सीन लूज कर गया कंपटीशन के बीच में। इनके रडार पे वीआईपी इंडस्ट्रीज है इंटरेस्टिंग, अपन रडार पे रखते हैं। स्विगी दूसरा है। वैसे मोतीलाल ओसवाल ने पिछले संवत ने बहुत कमा के नहीं दिया है, सबकी पिक्स गड़बड़ाई थी, पर इन्होंने इटर्नल की बात करी थी पिछले संवत में। इटर्नल कहां रुक के नहीं दिया, रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे खड़ा हुआ है। इस संवत में मोतीलाल ओसवाल कह रहा है स्विगी रडार पे रखिए, 550 के टारगेट प्राइस के साथ उतरे हैं। फ्राइडे की क्लोज से 27% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आता है। ये 2 संवत की पिक्स एमओएसएल की, वीआईपी इंडस्ट्रीज और स्विगी, इनसे शुरू करा मैंने। आज खबरों के स्टॉक नहीं रखे, आज सारी ऐसी पिक्स मेंशन करूंगा। भाई साहब दूसरे कौन से? अच्छा, मैंने इस चीज को बैलेंस करने के लिए थोड़े से खबरों वाले स्टॉक्स और टेक्निकल पैरामीटर्स को भी अपनी लिस्ट में शामिल कर दिया। 2 दिवाली पिक तो मैंने भी बता दी शुरुआत में। एक पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं। याद होगा कि Q1 के नंबर्स आए थे जब गाइडेंस कट की गई थी और स्टॉक में क्या भयानक गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन उन स्तरों से अगर आप देखें तो स्टॉक बहुत धीरे धीरे रिबाउंड कर रहा है। अब इसमें भी फैक्टर ये है कि लगातार अगर आप देखें तो सेंटिमेंट्स बढ़ रहा है। अब गिरावट और गाइडेंस कट इसके लिए था क्योंकि इन्वेंट्री बिल्टअप बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो इनका रूम एसी सेगमेंट है इसमें दबाव था, लेकिन अब जीएसटी कट होने के बाद ये स्पेसेस बड़ी अट्रैक्टिव हो गई हैं। और जैसे कि अब पता चल रहा है कि बाजार में पिछले साल के मुकाबले बिक्री ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा है, तो हो सकता है कि Q2 के नंबर्स में आपको थोड़ा सा सरप्राइज यहाँ पर देखने को मिले। और अगर गाइडेंस में थोड़ा भी बदलाव कर दिया, रिवीजन कर दिया, तो इस स्टॉक में फिर से आपको जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्टॉक बढ़िया है, इसको इन ग्रीन रख के चलेंगे। एक टेक्निकल पैरामीटर्स पर इस शो के दौरान काफ़ी बार लगातार हम चर्चा करते हैं ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट की। अनडिस्प्यूटेड पैरामीटर होता है स्ट्रेंथ का, और असाई इंडिया ग्लास बहुत बार शो में चर्चा की स्टॉक के बारे में। असाई इंडिया ग्लास का चार्ट बहुत ज़बरदस्त है, लगातार स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के साथ इसने शुक्रवार को डेली चार्ज पर ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दे दी है। तो टेक्निकल पैरामीटर्स के हिसाब से इस स्टॉक को भी आप अपनी लिस्ट में शामिल करें। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कोटक की मुहूर्त पिक। अच्छा है लिस्ट लंबी सबकी, मैं इंडिविजुअल एक स्टॉक सिंगल आउट कर रहा हूं। वैसे ये रडार पे पिछले हफ्ते था, बढ़िया आउट परफॉर्मेंस था क्योंकि वो पीस डील हो गई थी इजराइल वाली। उसके बाद से अदानी पोर्ट्स ने आउट परफॉर्म करके दिया। एक्सपर्ट्स चैनल पे कितनी बार टॉप कॉल के तौर पर रिकमेंड करा। कोटक कह रहा है भाई साहब इसका 1 साल इस मुहूर्त इस संवत का 1900 का प्राइस टारगेट।
फ्राइडे की क्लोज से इस हेवी वेट पे, इस निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट पे 28% का अपसाइड उनको नजर आता है। अशोक लेलैंड, एसबीआई सिक्योरिटीज की आज की मुहूर्त पिक, वो कह रहे हैं 170 का टारगेट है, यानी कि 26% का अपसाइड उन्हें नजर आता है। डोमेस्टिक सीवी इंडस्ट्री में अब मोमेंटम लौटता दिख रहा है और ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है उस स्पेस का। इनके बस सेगमेंट में हेल्दी डिमांड है और इनकी स्विच मोबिलिटी, वो जो बसेस बनाने के लिए जानी जाती है, वो बहुत क्लोज है ब्रेक इवन, मुनाफे में आने की कगार पे खड़ी है, इसीलिए अशोक लेलैंड पसंद आता है। मेंशन करने लायक था, ये रखिए मुहूर्त पिक के तौर पे। भाई साहब आखिरी दो, केईसी इंटरनेशनल यहाँ पर नजर रखेंगे। लगातार हफ्तों के चलते ये स्टॉक का फोकस में रहता है, ये हर हफ्ते कोई ना कोई बड़े ऑर्डर विन की खबर आती है। अब एक्सिस डायरेक्ट की दिवाली पिक है, 1030 रुपये का टारगेट है, बढ़िया अपसाइड है, एक साल के लिहाज से स्टॉक पर नजर रखेगा। एक बोरोसिल रिन्यूएबल्स है, इसका चार्ट मुझे बहुत पसंद आता है। लंबी अवधि के लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत ही परफेक्ट चार्ट है, क्योंकि अगस्त 2022 से लेके अब तक एक पैरेलल चैनल बना हुआ है जिसके ऊपर ब्रेकआउट आ चुका है। मल्टी ईयर रेजिस्टेंस के पार की क्लोजिंग है, रिन्यूएबल थीम बड़ी बजिंग है। तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स इस स्टॉक को बतौर लॉन्ग टर्म के लिए अपनी लिस्ट में शामिल करें। नोवामा वेल्थ स्टॉक नहीं है, नोवामा वेल्थ की पिक है वेदांता, मेरे भी रडार पे, इसलिए मैं इस सिंगल आउट इसलिए भी कर रहा हूं। इसका वो चार्ट भी स्क्रीन पे रखा है जो नोवामा वेल्थ ने अपनी रिपोर्ट में शेयर करा है। 15 साल के ब्रेकआउट के कस्प पे बैठा हुआ ये स्टॉक, 15 साल की लाइन रॉड है, वहां पे आके खड़ा हुआ है, वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है वेदांता का स्टॉक। और एक बार ब्रेकआउट हुआ तो नोवामा वेल्थ कहते हैं कि मल्टी ईयर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट जो होता है वो मल्टी फोल्ड रिटर्न्स देने का दमखम रखता है। वेदांता वैसे भी वो डीमर्जर से पहले रडार पे इस संवत में शायद वो हो रहा हो, इसीलिए रडार पे रखेंगे वेदांता। इंटरेस्टिंग पिक है। जियोजीत फाइनेंशियल्स की HUL है दिवाली पिक। जियोजीत बुलिश है भाई, क्योंकि है गजब की कंपनी और इतनी सारी चीजें हुई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के बेनिफिट्स, इन्फ्लेशन कम, मॉनसून फेवरेबल, पे कमीशन आने वाला, HUL इन सब को कैपिटलाइज करने के लिए उनके हिसाब से संवत के लिए एकदम एप्ट है। तो उस डोमेस्टिक डिमांड को कैप्चर करने के लिए HUL रडार पर रखिए। ये भी एक बढ़िया सी मुहूर्त की पिक आपके लिए। 6 पूरे ब्रेक के उस पार ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पे बातचीत कंटिन्यू करेंगे। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले चार स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं। और अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में कोल इंडिया। यहाँ पर रखेगा आप खास फोकस, हाई से करेक्टेड है, 20-25% की गिरावट हाई से स्टॉक में देखने को मिली है। अब इस भाव पर अगर आप देखें तो स्टॉक थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है। कारण ये कि 7% की डिविडेंड यील्ड है और कंपनी लगातार अगर आप देखें तो क्रिटिकल मिनरल्स पर कोलैबोरेशन कर रही है, यहाँ पर बड़े प्लान्स हैं। दूसरे सोलार माध्यम से भी रिन्यूएबल के अपने पोर्टफोलियो को एक्सपांड करने का प्लान बना रही है। अभी तक अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंट नहीं है, इनके तो पूरी रेवेन्यूज कोल से ही आती है, लेकिन आगे प्लान है इसको थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए। साथ में अगर आप देखें तो 29 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक है जहां पर सेकंड इंटरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। तो कोल इंडिया अट्रैक्टिव है, इन ग्रीन रख के चलेंगे। इसके अलावा नतीजों के हिसाब से डीसीबी बैंक, यहाँ पर भी आप फोकस रख के चल सकते हैं, जहां पर मुनाफे में 18% की बढ़त आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली है। जो ब्याज आय यानी NII है, यहाँ पर 17% का उछाल देखने को मिला है। और असेट क्वालिटी के लिहाज से भी अगर आप देखें तो तिमाही स्टेबल देखने को मिले। जो नेट NPS पिछले क्वार्टर में 1.22% के थे, इस बार 1.21% के देखने को मिले। तो डीसीबी बैंक इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। वही रेलिगेयर की मुहूर्त पिक है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC, 502 का टारगेट प्राइस, यानी कि बढ़िया 27% का अपसाइड इस नए संवत में। वो कह रहे हैं डाइवर्सिफाइड ग्रोथ इंजन इनके पास है, बढ़िया स्टेबल एसेट क्वालिटी है, स्ट्रक्चरली पोजिशनड है सस्टेन्ड वैल्यू क्रिएशन के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस सिक्योरिटीज की मुहूर्त पिक, 2500 के टारगेट्स, यानी कि फ्राइडे की क्लोज से 14% का अपसाइड। वो कह रहे हैं इसके NIMs पीयर्स से लगातार आउट परफॉर्म करते रहे हैं, करते रहेंगे। क्रेडिट कॉस्ट यहां से ग्रेजुअली रिड्यूस होती हुई नजर आएगी और ग्रोथ मोमेंटम हेल्दी है, इसलिए रखें इसको रडार पे। वाटेक वबाग, एंजल 1 की प्रेफर्ड पिक,
1950 के टारगेट्स, 38% का अपसाइड इस संवत में। वो कह रहे हैं वाटर टेक्नोलॉजी में एक्सक्लूसिवली फोकस्ड ये कंपनी, इतने प्रोजेक्ट ग्लोबली और टॉप 3 ग्लोबल प्लेयर्स में से एक है, इसीलिए इसको फायदा मिलता रहेगा। हिंदुस्तान कॉपर, प्रभुदास लीलाधर की प्रेफर्ड पिक। वो कह रहे हैं 405, उसके बाद 440 तक जाने का दमखम रखता है ये स्टॉक, यानी कि गणित करूं तो 18% से लेकर 28% का अपसाइड उनको यहां पे नजर आते हैं। वो कह रहे हैं अप ट्रेंड में स्टॉक है और पोटेंशियल्स हैं कि यहां से भी बढ़िया पॉजिटिव अप मूव्स कंटिन्यू करेंगे। ये हो गया अपने भाई साहब 10। बचे आपके क्या? हाँ, 2 स्टॉक बचे मेरे। एक इरकॉन इंटरनेशनल बता देता हूँ कि करीब 360 करोड़ के ऑर्डर मिले, और एक आरवीएनएल है, यहाँ पर भी 144 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो इन दोनों स्टॉक को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। ब्रेक के उस बाद जब लौटेंगे तो इन्हीं टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। सबसे पहले दिवाली पिक के तौर पर टीवीएस मोटर्स और अनंतराज, इन दोनों स्टॉक को अपनी लिस्ट में शामिल करें। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट टेक्निकल सुधर रहे हैं। असाई इंडिया ग्लास ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। केईसी इंटरनेशनल, ये भी ब्रोकरेज हाउस को पसंद आ रहा है। कोल इंडिया 7% की डिविडेंड यील्ड है। डीसीबी बैंक नतीजों का इम्पैक्ट है। इरकॉन और आरवीएनएल को मिले हैं ऑर्डर्स। अच्छा, मेरी 10 की टीम कुछ नहीं है, दिग्गज ब्रोकरेजेस के जो मुहूर्त पिक्स आए आपके लिए, उनसे चुने हुए बढ़िया से स्टॉक्स रख दिए। इनको रडार पे रखिए इस नए संवत के लिहाज से, नए साल के लिहाज से। वीआईपी इंडस्ट्रीज, स्विगी, अदानी पोर्ट्स, अशोक लेलैंड, वेदांता, एचयूएल, पीएफसी, कोटक महिंद्रा, वारटेक, हिंदुस्तान कॉपर, ये अलग अलग ब्रोकरेजेस की टॉप रेकोस इस साल की।